यार मोहब्बतें करो तो ऐसी करो, प्यार करो तो ऐसा करो। आज हमारे प्यार की हम अपने प्यार की तरफ देखें। अगर एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, अगर एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, अगर दूसरा उसके एतबार से आकर तुम्हें भड़काना शुरू कर दे तो तुम दूर हटते चले जाते हो। कभी तुम सामने नहीं आते, कभी तुम मालूम नहीं किया करते। यार याद रखो, अगर तुम दूसरे के दिल को तोड़ा करते हो, दूसरे को तकलीफ दिया करते हो, आज हमारी जिंदगी का क्या बन चुका है? आज यही तरीका हम बन चुका है। प्यार तो हम करते हैं, मोहब्बत तो हम करते हैं, अगर कोई हमारी बुराई करनी शुरू कर दे, कोई मौलवी फैज के बारे में बुरा कहना शुरू कर दे, कोई मुजम्मिल भाई के बारे में बुरा कहना शुरू कर दे, कारी उवैस के बारे में बुरा कहना शुरू कर दे, तो अल्लाह अकबर, हमने दूरियां इख्तियार कर ली। कभी करीब में जाकर पूछा, कभी करीब में जाकर मालूम किया, कभी करीब में जाकर पूछा क्या ये बात सच है या हक है या सही है या गलत है, नहीं पूछा। मगर अबू बकर ने क्या कहा? अबू बकर का जवाब सुनो। कौन से दौर में? उस दौर में जो जाहिलियत का दौर था। मगर अबू बकर ने सोहबत किसकी इख्तियार की थी? मुस्तफा की सोहबत इख्तियार की थी, मुस्तफा के करीब रहे थे। अबू बकर ने कहा, ए अबू जहल सुन, तेरी बाद में मानूंगा, बाद में, पहले मुस्तफा के करीब चला जाओ। सुभान अल्लाह, चला जाओ, मालूम कर लूं। मुस्तफा के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद मेरे आका ने अबू बकर को देखा। सुभान। अबू बकर ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा खड़े हो गए, मुस्तफा खड़े हो गए। आका की आंखों में आंसू हैं, मेरे मुस्तफा खड़े हैं। अबू बकर को सीने से लगाया, अबू बकर आ जाओ। अबू बकर मुस्तफा के करीब गए। मेरे मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर ने कहा, आका आपने ऐलान नबुव्वत किया है, आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अगर नबी है तो कोई मौजज़ा। अबू बकर से इतना सुनने के बाद मुस्तफ़ा ने कहा, अबू बकर अभी जो देख कर आए हो ये क्या है? अभी जो सुना है क्या है? अबू बकर ने कहा, आका अब आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कलमा पढ़ा लें। यार इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी। आज हमारी मोहब्बतें, अल्लाह अकबर, आज हमारे तरीके, आज हम एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हैं। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, एक भाई दूसरे भाई का मुखालिफ बना बैठा है। अगर एक भाई ने थोड़ी सी जमीन फालतू ले ली तो कह रहा गला काट दूंगा। इसने किया क्यों? इसने ऐसा करा क्यों? और भाई तो भाई रहा, लोग अपने बापों तक को मारने पे तुले बैठे। बड़ी आराम से कह देते हैं, मौलवी साहब हमारे बाप ने छोटे को ज्यादा दे दिया, बड़े को कम दिया, बड़े को ज्यादा दे दिया, छोटे को कम दिया। ये बुढ़ा इंसाफ नहीं करता। फिर बाप का लफ्ज खत्म। बुढ़ा इंसाफ नहीं करता, बुढ़ा हमारी तरफ नहीं देखता, ये हमें नहीं समझता। अबे यार सुन, ये तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो उंगली पकड़कर चल रहा सिखाया। बोले सुभान अल्लाह। ये तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो तुझको जीने का सलीका सिखाया। तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो पीने का सलीका सिखाया। तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो चलने का सलीका बताया। अगर तेरा बाप तुझको ना समझता तो जैसे तुझको दुनिया वाले ने लावारिस छोड़ दिया था, जैसे तुझको दुनिया वाले ने अपना नहीं समझा था, अगर तेरा बाप भी छोड़ देता तो क्या होता? यार ये तेरे बाप का प्यार ही तो था जो गर्मी में जाकर, जो पसीने में लथपथ हो जाता था, अपने अपने कपड़ों को नहीं देखा करता था, अपनी औलाद की मोहब्बत में कमाने के लिए निकल जाता था। ये तेरे बाप का प्यार ही तो था जो अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए निकल जाता था। दिन में पत्थर काटता था, रात को मजदूरियां करता था, दिन में चौकीदारियां करता था, रात को दूसरे के घरों पर जाकर अपनी औलाद के लिए भीख की तरह मांगा करता था। यार दिनों में जो बाप खेती करता हो, दिनों
में जो बाप हल चलाता हो, दिनों में जो बाप अपने बेटे के लिए अपने बेटे के लिए पत्थर तोड़ता हो, दिनों में जो बाप अपनी औलाद के लिए दिनों में मजदूरियां करता हो, वो किसके लिए किया करता था? वो अपनी औलाद के लिए नहीं तो किसके लिए क्या करता था? वो तेरे मेरे लिए नहीं तो किसके लिए करता था? एक बात सुन ले, ये तो कुछ नहीं की। उस वक्त को याद कर, उस वक्त को याद कर, उस वक्त को याद कर जो बाप अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करता था। उस वक्त को याद कर जो एक इंसान दूसरे की इज्जत नहीं करता था, एक इंसान अपने गुलामों की भी इज्जत नहीं करता था। मगर अल्लाह अकबर, अब आमना का लाल क्या आ गया, हमें इज्जतें भी मिलती चली गई। आमना का लाल क्या आ गया, हमारे सामने उजाला भी आता चला गया। आमना का लाल क्या आ गया, आमना का लाल क्या आ गया, अंधेरा भी मिट गया, उजाला हो गया। और ऐसा उजाला हुआ, ऐसा उजाला हुआ, चल बरेली के कलंदर की तरफ, चल बरेली के इमाम की तरफ, उस इमाम अहमद रजा की तरफ, उस इमाम आला हजरत की तरफ, जिस इमाम अहमद रजा ने अल्लाह की कसम इस नजदियत के छक्के छुड़ाने के बाद में, बल्कि मेरे इमाम की पैदाइश के बारे में भी बता दिया, जिस इमाम ने मुस्तफा के तरीके को भी बता दिया, जिस इमाम ने मुस्तफा के तरीके को भी बता दिया, बल्कि जिस इमाम ने यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसताने की देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह। जिंदाबाद। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। आज हमने हरम की जमीन की भी कदर खो दी। वहां पर हमने क्या किया, फोटो ही तो खींचे, सिर्फ फोटो ही तो खींचे। अगर काश हम उसकी कदर को समझ लेते, मगर उस कदर को समझते कब, जब इन मदारिसों के करीब हो जाते, जब इन मदरसों के करीब हो जाते, जब इन मदरसों के करीब जाने के बाद में मौलाना फैजान साहब से पूछते, और जाने के बाद में मालूम करते, हजरात मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं, किस तरह से मुझको रहना है, मैं हज करने के लिए जा रहा हूं, मुझको किस तरह से रहना है। ये आपकी हिम्मत को सलाम, बड़े अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन बोल दें यार, मैं आप ही के लिए दुआ कर रहा हूं, क्या मालूम रब तुम में से किसकी दुआ कबूल कर ले। वैसे रहे बतेरे हो, सब जा चुके हैं, नहीं अगर तुम भी चले जाओगे तो जलसे का इख्तिताम ही हो जाएगा। कोई कुर्सी उर्सी के तो इंतजार में नहीं है, कभी दो चार लोग उठा के लेकर जाए, बता देना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन बयान किया मौलाना उवैस साहब ने, अल्लाह सलामत रखे इन्हें, मेरे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं, अल्लाह खूब सलामत रखे। ये मदरसे हैं, इन मदरसों के करीब तो जाओ, जाओ तो करीब, कभी मालूम तो करो। मगर आज हमने मदरसों से दूरियां इख्तियार कर ली, दूर चले गए, हमने समझने की कोशिश नहीं की, हम सिर्फ पार्टी बंदी के चक्कर में रह गए। प्रधान जी को देखो तो वो अपने इलेक्शन के चक्कर में रह गए। जनता मरे लड़े कटे कुछ भी हो, मेरा इलेक्शन बन जाए। जनता ने अपनी चप्पल घिस ली प्रधान जी की चोट चाटते चाटते, मगर फिर भी रास्ता नहीं पड़ा है। हकीकत बता रहा हूं,
हमने परेशानियों पे परेशानियां उठा ली मगर उसने हमारी सुनकर नहीं दी। ऐसा लीडर क्यों चुनते हो? अगर लीडर चुनना है तो सच्चा लीडर चुनना है तो सच्चा चुनो, और लीडर चुनना है तो वो चुनो जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो। मगर आज हम कैसा चुनते हैं? कारी साहब जिसकी मुंह छुटी हुई हो, जिसका हर पार्टी से रिलेशन हो, डायरेक्ट चौधरी साहब जाएं और कहें भाई प्रधान जी हमारा फला काम नहीं हो रहा, प्रधान जी ने कंधे पर हाथ रख दिया, हो गया चौधरी साहब जाओ। हमने ढूंढना शुरू किया। अगर काश हम सच्चा अपना लीडर तलाश कर लेते तो आज हमारी मसाजिदों के और मदारिसों के ये हाल नहीं होते। मगर सच्चा लीडर नहीं चुना। हमारी राजनीतियां कहां पर आकर अटकी? मदरसों पर। हमारी राजनीतियां कहां रुकी? मस्जिदों पर। आखिर हमने फिर भी क्या कहा? अरे यार तुम ही मान जाओ, तुम ही मान जाओ। क्यों? वो कमजोर आदमी उसे तो मना ही लेंगे, कमजोर को तो मना ही लेंगे, उसे कौन मनाएगा जिसकी मुंह छुटा हुई है? वो लाख जुल्म कर ले। अगर आज भी न संभलोगे तो मुसलमानों याद रखना, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इन मदारिसों को आबाद करना चाहते हो या नहीं चाहते? चाहते हो तो हाथ उठाना। सब चाहते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। हकीकत बताऊं, ऐसे लग रहे हो जैसे गुलाब का फूल अभी अभी खिल रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये कितने साल हो गए हमारे हुजूर की पैदाइश को? 1500 साल। कितने? 1500 साल। आवाज तो सबको आ रही होगी। हालांकि आज मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आता, मगर ये अतीक भाई की, मौलाना फैजान साहब की मोहब्बत है। हजरत अल्लाह सबको सलामत रखे, जो हकीकत में मेरा आना हो गया, जो मेरा आना हो गया, वरना आज नहीं आता। ये कितने साल हो गए हुजूर की पैदाइश को? 1500 साल। मगर इन 1500 साल में हमने क्या सीखा? हुजूर के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करना। क्या करना? बड़े अच्छे लोग हो यार, थोड़ा सा बोल दो। हुजूर के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करना। अपने बाजू भी हम कटा देंगे, अपने बाजू भी हम, गर्दनें भी हम, औलाद भी हम कटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे। किसके नाम पर? हुजूर के नाम पर। कौन से नबी के नाम पर? जिस नबी के बारे में बरेली का इमाम बोला, मेरे साथ आप भी बोलना, सबसे औला व आला। बोले बोले सब बोले, सबसे औला व आला। हाथ उठाकर बोले, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे वाला वो बाला, सबसे वाला वो बाला, सबसे वाला वो बाला, सबसे वाला वो बाला, सबसे वाला वो बाला। दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताजदार की आमद। अभी सबने हाथ उठाए, जान देने का वादा किया, पक्का? देख लेना सब कुछ ठीक है यार, जान मत दो, कुछ मत दो, लाओ 1500 रुपए हुजूर की पैदाइश की खुशी में निकालो। 1500 साल जश्न है ना, क्यों डर रहे हो? अरे वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, इन मदरसे के लिए। बोले सुभान अल्लाह। अब यार बस सुभान अल्लाह तक ही रहोगे, लाओ लेकर आओ ना। मुजम्मिल भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी नात पढ़ी, नात पढ़ी।
हजरत लिख लो, एक कापी में लिखो, कापी लेकर आओ, लिखो। अल्लाह सलामत रखे इन भाइयों को, बड़े प्यारे लगने। लिख भाओ, मैं अपने लिए नहीं ले रहा, अपने लिए नहीं ले रहा, बल अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। और मेरे भाई, अच्छा चचा ने भी 1500, भतीजे ने भी, सुभान अल्लाह। तो एक बात और बताऊं अतीक भाई, तुम्हारे भतीजे ने दे दिए, सुभान अल्लाह। अरे वाह, अल्लाह सलामत, सुभान। अतीक भाई ने भाई बहुत, अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद फहीम भाई, सुभान अल्लाह। 5000 रुपए, कितने? सुभान अल्लाह, सुभान 5000। अब आका का जो भी दीवाना है, मैं अपने नाम पर नहीं, हुजूर की पैदाइश के नाम पर, जो हुजूर को आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल हो गए, 1500 साल से हुजूर के नाम का हम सदका खा रहे हैं, हुजूर के नाम से हम पी रहे हैं। कौन से मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा, अल्लाह की कसम, अगर मेरा रब अपने महबूब को पैदा ना करता तो ना इस जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता, ना सितारों को पैदा करता, कायनात की किसी भी चीज का वजूद ना होता अगर मेरे मुस्तफा ना होते। तो जो कुछ भी मिला वो मेरे मुस्तफा के सदके में मिला। अब मेरे बरेली के इमाम से पूछो, कौन इमाम? वो इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की पहचान, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मौजूज़ातुम मिन मौजूज़ाते रसूलिल्लाह। मेरे इमाम फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, बोले 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम वहां से यहाँ आए तुम्हारे लिए, यहाँ से वहां भी जाए। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगा लें यार। देखिए, जब हमारी जमात के उलामा, चलो भी, जब उवैस साहब ने पंजते ने पाक की निस्बत से 500 दिए हैं, तो आप भी 500 ले आओ यार। चलो, ये भी तो सदका पंजते ने पाक का ही है ना, उसी निस्बत से लेकर आओ यार। आप इतने कमजोर कैसे बैठे हो? सब दे दिए, कुछ है भी। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये मैं अपने घर के लिए नहीं, ये हुजूर के घर के लिए लिया जा रहा है। याद रखना, अगर आपने एक रुपया, अगर जो चाहे लिखवा भी सकते हैं, आप बड़े अच्छे लोग हैं। कुछ भाई हमारे अगर चाहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये सालिम भाई ने 500 रुपए पेश किए हैं पंजतन पाक की निस्बत से। कोई दूसरा भी हो, चलो पंजतन पाक की निस्बत से 5 इकट्ठे हो जाओ, हो जाओ इकट्ठे, 500 वाले हो जाओ ना 5। देखो ये हमारे भाई, सुभान अल्लाह, पंजतन पाक की निस्बत से 5 लोग हो जाओ। इकरार भाई माशाअल्लाह, इन्होंने 500 पेश किए। कितने हो गए हजरत? 3 हो गए, 2 और हो जाओ ना आप यार। बड़े अच्छे लोग हो, इतने कमजोर हो, मदरसे के नाम से इतने कमजोर हो। 500 रुपए हम ना दे सकते यार? उस वक्त को तो याद करो जिस वक्त में न पानी था, न रोटी थी, न खाना था, कुछ नहीं था, बल्कि हुसैन ने इस कुरान को बचा कर दिखा दिया। अभी तो हम वादा कर रहे थे जान भी लुटा देंगे। इल्तिजा भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 4 लोग हो गए, मदरसे के पड़ोसी आमने सामने। सुभान अल्लाह, इधर से हाथ निकालेंगे सीधा मदरसे में 500 का नोट जाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, 5 लोग हो गए ये पंजतन पाक की निस्बत से। अब इसी पंजतन में, इसी नबी की आल में आका गरीब नवाज भी आते हैं, छठी शरीफ। सुभान अल्लाह, छठी वाले भी आ जाओ। अच्छा, छठी से नीचे कर दें, छठी से 600 में कर दें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसके? मदरसे के। अच्छा, ये हमारे हैं। देखो मदरसे के मिलने का सदका है ये। तभी तो मेरे इमाम फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी मुस्तफ़ा का सदका ही तो मिल रहा है ना। तो मेरे प्यारे जो चाहे दे दें, आप पे छूट है, 10, 20, 100, 50 जो चाहे दे दें। अब लाइन लगा लें देने की, ऐसे नहीं करें आप। अगर 10-10 करके भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो 2-3 हज़ार तो हो ही जाएंगे। तो जो चाहे 10, 20, 100, 50 अल्हम्दुलिल्लाह। अब आका की मोहब्बत की बात सुने, आका के प्यार की बात सुने। आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम प्यार की बातें करते हैं। हम हाथ उठा देते हैं यार जान लुटा देंगे, हाथ उठा देंगे घर बार लुटा देंगे, हाथ उठाते हैं कि अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे। यार इश्क इसको नहीं कहते। जब बात इश्क की आ गई तो बात सुने और इंशाल्लाह बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चले। जब बात प्यार की आ गई, जब बात मोहब्बत की आ गई, प्यार बेटे इसको कहते हैं, सुने मेरी बात, प्यार इसको कहते हैं। बिलाल ने मेरे मुस्तफ़ा को एक मर्तबा देखा और देखने के बाद में मुस्तफ़ा से प्यार करना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा से प्यार करना शुरू कर दिया। जब मुस्तफ़ा से प्यार करते रहे, जब मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहे, तो बिलाल जब चलते थे तो अपनी जबान पर मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते थे। बोले सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। जब बिलाल चलते थे तो अपनी जबान पर मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते। बिलाल बैठते अपनी जबान पर मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते। बिलाल की जबान पर हर वक्त मोहम्मद का नाम रहा करता था। बिलाल जब सोते थे तो अपने मुस्तफ़ा का नाम, जब बिलाल बैठते थे तो मुस्तफ़ा का नाम, जब बिलाल चलते थे तो मुस्तफ़ा का नाम। उमैया बिलाल के करीब आया। उमैया कौन था? मुस्तफ़ा का दुश्मन था। उमैया कौन था? मुस्तफ़ा का गद्दार था। उमैया कौन था? इसी मजहब इस्लाम से मुखालफत करने वाले का नाम उमैया था। वही उमैया मेरे मुस्तफ़ा के करीब आया। उस वही उमैया बिलाल के करीब आया और बिलाल के करीब आने के बाद में बिलाल से कहा, ए बिलाल तू नाम किसका लिया करता है? ए बिलाल तू मोहब्बत किससे किया करता है? ए बिलाल तू नाम किसका लेता है? अब बिलाल का इश्क सुनो, बिलाल की मोहब्बत सुनो। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो। बिलाल ने कहा उमैया सुन, बोले सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। अभी आपने वादा किया था ना, वादा आपका झूठा निकला। आता ना हम जान भी लुटा देंगे, हाथ भी कटा देंगे, हमसे 500 रुपये ना कटे। और तो मोदी ने 1000 के में से 500 काट दिया, उन्हीं 500 को तुम काट देते जो मैंने छूट दे दिया। उसमें से जो चाहते छूट थी। जब इतना कहा बिलाल नाम किसका लेता है, तो बिलाल ने कहा था उमैया सुन, मैं नाम किसी और का नहीं बल्कि अपने महबूब का नाम लिया करता, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। तो उमैया ने कहा बिलाल मोहब्बत किससे करता है? गुलामी मेरी, खाना मेरे घर, पीना मेरे घर, रहना मेरे घर, चलना मेरे घर। अगर उमैया आवाज देता तो बिलाल दौड़ते हुए नजर आते। उमैया का बच्चा आवाज देता तो बिलाल दौड़ते हुए नजर आते। उमैया की बीवी आवाज देती तो बिलाल दौड़ते हुए नजर आते। मगर आज उमैया की आंखों में आंखें डालने वाले का नाम बिलाल है। उमैया की ज़बान पर जवाब देने वाले का नाम बिलाल। जब बिलाल से कहा बिलाल नाम किसका, बिलाल ने कहा नाम मैं मोहम्मद का लेता हूं। इतना उमैया ने सुना, सुनने के बाद में कहा बिलाल उसका नाम जो हमारे खुदाओं के बारे में गलत कहता है, बिलाल उसका नाम जो हमारे खुदाओं को गलत कहा करता है, बिलाल उसका नाम जो हमारे खुदाओं के बारे में गलत बोला करता है। तो बिलाल के इश्क ने कहा था ऐ उमैया सुन, मैं नहीं जानता कौन तेरे खुदाओं के बारे में गलत कहता है, मैं नहीं जानता कौन तेरे खुदाओं के बारे में बुरा कहता है, मगर मैं इतना जानता हूँ मैं मोहम्मद से मोहब्बत किया करता हूँ, मैं मोहम्मद से प्यार किया करता हूँ, मैं मोहम्मद के नाम पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनना था। उसी बिलाल के जिस्म से अब तारीख सुनते चले, तारीख हिजाज गवाह है, तारीख सुने। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। बिलाल के जिस्म से कपड़ों को उतार दिया गया, बिलाल के जिस्म से कपड़ों को खींच लिया गया, बिलाल
के जिस्म से जब कपड़ों को उतार दिया गया तो उमैया ने कहा अल्लाह अकबर, बिलाल को गर्म रेत पर घसीटा जाए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बिलाल को गर्म रेत पर घसीटा जा रहा है, बिलाल के जिस्म से कपड़ों को उतार दिया गया है, बिलाल के जिस्म पर कोड़ों की बरसात की जा रही है। वो नाज़नी जिस्म, अल्लाह अकबर, उसी बिलाल के नाज़नी जिस्म को रेत पर घसीटा जा रहा है, गरम गरम रेत पर घसीटा जा रहा है। कभी बिलाल के जिस्म पर कोड़ों की बरसात हो रही है। अब मेरे प्यारे, अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात बताओ, बिलाल का क्या जुर्म था? बिलाल ने क्या किया था? क्या बिलाल ने कोई गुनाह किया था? क्या बिलाल ने किसी को गलत बोला था? क्या बिलाल ने कुछ गलत किया था? नहीं, सिर्फ बिलाल ने मुस्तफा से मोहब्बत किया था, सिर्फ बिलाल ने मुस्तफा से प्यार किया था, सिर्फ बिलाल ने मुस्तफा से इश्क किया था। इतना जब सुना तो अल्लाह अकबर, उसी बिलाल के जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। जब बिलाल के जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, बिलाल का जिस्म लहू लुहान हो चुका था, बिलाल के जिस्म से खून निकल रहा था। उमैया बिलाल के करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद में कहा, ए बिलाल, अब भी मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे, ए बिलाल, अब भी मोहम्मद से प्यार करना छोड़ दे। तो बिलाल ने कहा था, उमैया सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते कि सर कट जाए या रह जाए, कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत जिंदाबाद। इतना सुनना था। बिलाल ने कहा, उमैया सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आका के गुलाम परवाह नहीं करते, और जिन आका के गुलामों ने परवाह नहीं की, उनकी तारीखें देखें, उन्हें वक्त का बादशाह बना दिया गया। जिन गुलामों ने अपने आप की परवाह नहीं की, यार रब ने तो अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मांगने वाला तो हो। अब तुम कासा लेकर जाओ अबू जहल जैसा और कहो समंदर भर लाओ। अगर कासा अबू बकर जैसा हो तो मुस्तफा तो सदाकत अता कर देते हैं। अगर कासा उस्मान गनी जैसा हो तो मेरे मुस्तफा तो जुन्नुरैन बना देते हैं। मांग कर तो देखो, मांगो तो। जब बिलाल ने मुस्तफा से प्यार कर लिया तो सुभान अल्लाह, बात खत्म कर रहा हूं। जब बिलाल ने मुस्तफा से प्यार कर लिया, अब ये आपका भी प्यार था जो आप बना सके, एक प्यार वो भी था जो अपनी जान की परवाह ना कर सके, एक प्यार तुम्हारा ऐसा है जो यहां तक ना आ सक रहे। अरे रिश्तेदारियों में मोहब्बतें तभी तो आने जाने से ही बढ़ती हैं। अब मदरसे में भी मोहब्बतें आने जाने से ही बढ़ती हैं। अब चाहे खाली हाथ आ जाओ वो तुम्हारा मुकद्दर है, मगर आते जाते रहो। मगर अफसोस है मौलाना जिस कौम पे टोपी खरीदने के पैसे ना हो तो मदरसों को क्या खाक दे? जिस कौम पे टोपी खरीदने के पैसे ना हो क्या मदरसों को? जिस कौम पे इस्लामी लिबास पहनने के पैसे ना हो क्या मदरसों को दे पाए? जिस कौम के अंदर जज्बा अपने दीन को बचाने का ना हो वो क्या जान कुर्बान कर पाएगी? जिस कौम के अंदर खुराफातों के अलावा दूसरी चीजें ना हो वो कौम क्या कर पाएगी? अगर कुछ करना है तो इश्क बिलाल जैसा पैदा करो। अगर कुछ करना है, कौन कहता मुस्तफा के दरबार से नहीं मिलता, ही नैणे भेड़े चुंदों से लंगड़े पंगड़ों से पूछते हो तो पूछो किसी नबी के आशिक से। और ये भेड़े सैड़े कहते फिरते मुस्तफा को पावर नहीं है, इन चुंदों को क्या पता पावर किसी कौवे का नाम है, पावर किसी खंबे का नाम है, किसी चील कबूतर का नाम पावर है। अगर पावर मेरे मुस्तफा की देखनी है तो सोच, बोले सुभान अल्लाह।
और बोले या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबर सुन, मुस्तफा की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहा मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे मुस्तफा ने कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे मुस्तफा ने कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो इस पेड़ को बुलाकर दिखा दें। यहाँ पे नहीं है पेड़, वो वहां पे ही था, इधर ना देखें। क्या कहा? पेड़ को बुलाकर दिखा दें। मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं मैं नहीं बोला था। उसने कहा अल्लाह के रसूल हैं, पेड़ को बुलाकर दिखाएं। मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं मैं नहीं बुलाता, जब खुद तू पेड़ से जाकर कह दे तुझको मुस्तफा ने बुलाया है। जब खुद पेड़ से जाकर कह दे तुझको मुस्तफा ने बुलाया है। इतना सुना, सुनने के बाद में पेड़ के करीब पहुंचा। अगर आज का होता, अगर आज का होता तो जो मुस्तफा की पैदाइश के जश्न को मना कर रहा हो, जो मुस्तफा की पावर पर इनकार कर रहा हो, और अल्लाह अकबर, यार हमारा तुम्हारा क्या चेहरा है। और जो गुस्ताखे मुस्तफा हो तो उस पर तो वैसे भी लानत ही, अरे इन पे तो वैसे भी लानत ही है। ये मत देखेंगे जो चूहा सफेद है तो बड़ा प्यारा होगा, खुतरता ना होगा, वो तो गहरे से खुतरा होगा। हाँ उसकी सफेदी पे नामर है, इनकी सफेदी पे नामर है। ये जितनी सफेदी ऊपर से नीचे तक उड़ा हुआ हमें ना, अंदर से नीली बदबूदार हूं मैं। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, जो मेरे मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो कभी खुशबूदार नहीं बदबूदार ही मरेगा, और मुस्तफा का गुलाम कभी बदबूदार हो ही नहीं सकता। और एक बात और बता दूं प्रैक्टिकली और हकीकती, उलमा बैठे, उलमा की मौजूदगी में हजरत मौजूद हैं, किसी भी अल्लाह वाले को देख ले जो मुस्तफा का गुलाम है, सच्चा आशिक रसूल है, फटी हुई गुजड़ी में हो, सने हुए कपड़े हो, फटे हुए हो, आपकी नजर में उसके जिस्म पर कीचड़ ही क्यों ना लगी हो, मगर कभी उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी। ये आशिक मुस्तफा की शान है, कभी उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी। ये जालिम लाख खुशबुएं लगा ले फिर भी बदबू आ जाएगी। ये तो मेरे मुस्तफा के गुलामों की पावर है। और मुस्तफा की पावर क्या होगी? मुस्तफा ने क्या कहा? जाकर कह दे पेड़ से तुझको मोहम्मद ने बुलाया है। पेड़ से जाकर कह दे। पेड़ भी बहुत समझदार था। हमारी तुम्हारी और इनकी तो औलादे भी कहना नहीं मानती। अगर बेटे से बाप कह दे तेज आवाज से सुन उधर चल, बेटा भी कह देता बाप खामोश, आराम से बिल्कुल। मगर उसने इतना सुना, सुनने के बाद में वो भी पेड़ के पास चला गया। अब यहां से ये बात पता चलती है उसका भी अकीदा मजबूत था, उसका भी अकीदा मेरे मुस्तफा की बारगाह से मजबूत था, तभी तो पेड़ के करीब चला गया। ना तो कह देता पेड़ कहाँ चलता देखा, हमने तो आज पेड़ चलता ही ना देखा, पेड़ को कहां से बुला के लाऊं, तुम भी मोहम्मद नहीं बात करते हो। बल्कि नहीं, जब इतना सुना पेड़ के करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद में पेड़ से कहा तुझको मोहम्मद ने बुलाया। इतना पेड़ ने सुना, सुनने के बाद में हिलना शुरू कर दिया, कभी दाएं हिलता कभी बाएं हिलता, मेरे मुस्तफा के करीब आ गया। आने के बाद में मेरे मुस्तफा के कदमों की तरफ पेड़ झुक गया, और झुकने के बाद में पेड़ पड़ता हुआ नजर आया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना पेड़ पड़ रहा था, उधर के खुदी मुस्तफा के कदमों में गिरा, और गिरने के बाद में कहा मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। दो तीन मिनट की बात है, बस चलने 2-3 मिनट बस। आप मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लें। सुभान अल्लाह। इश्क ऐसा करो प्यारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे बिलाल ने मुस्तफा से किया। जो जिस बिलाल को कोई कबूल ना करता हो
मक्के के अंदर जिस बिलाल से कोई मोहब्बत ना करता हो, जब मुस्तफ़ा से इश्क कर लेते ना बिलाल, जब मुस्तफ़ा से प्यार कर लेते हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिलाल जब काबे की छत पर चढ़कर आजान पढ़ना शुरू करते हैं। मोहब्बत करो, प्यार करो। मेरा रब कुरान में फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब लेने वाले की हिम्मत हो। मेरे इमाम ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप भी कलमा पढ़े, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।